वाह, महारानी मोबाइल देखते हुए भी सो गई। आलस तो बड़ा पड़ा है इनमें, जाके पढ़ाई करो। अगर आपको सारा दिन लेथार्जिक सा फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, या कुछ भी काम करने बैठते हैं तो नींद सी आने लगती है, और पढ़ने बैठें चाहे मोबाइल देखने बैठें, जो आपका फेवरेट काम है उसमें भी नींद आ जाती है, 2-3 बार स्क्रॉल क्या किया बस उसको भी लेकर के आप सो से जाते हैं, और पढ़ने में तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है अगर, और फोकस की कमी हो गई है, बहुत कोशिश करते हैं तब जाके कोई बात समझ में आती है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है वो जो पहले बनता था, तो मे बी आपको विटामिन B12 की कमी हो गई है। आज हम समझेंगे कि विटामिन B12 कैसे काम करता है बॉडी में, कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियां इससे कॉज करती हैं, इसके अलावा विटामिन B12 किस सोर्स ऑफ फूड से हमको मिलेगा, विटामिन B12 को कितना लेना चाहिए, एंड हाउ विटामिन B12 इज़ ओवरऑल बेनिफिटेड फॉर अस। सो विटामिन B12 जिसको हम रेड विटामिन भी बोलते हैं, एंड इसके साथ हम इसको कोबालामाइन भी बोलते हैं साइंटिफिकली, ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि पाया जाता है एनिमल्स लिवर, किडनी, सेलफिश, एग, स्पेशली नॉन वेजिटेरियन फूड में। तो फिर वेजिटेरियन वालों का क्या? वेजिटेरियन वालों के लिए मिल्क, योगर्ट, चीज़, इन तीनों में आपका विटामिन B12 पाया जाता है। एंड इंटरेस्टिंगली अभी जस्ट रिसर्च में ये आया है कि जो विटामिन B12 मिल्क में पाया जाता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है रेदर देन जो विटामिन B12 एनिमल लिवर या फिर एग में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 आपकी बॉडी में क्या क्या करता है। विटामिन B12 हमारे RBC को बनाने में हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 बॉडी में कमी हो गई तो RBC नहीं बनेंगे, यू विल बी एनेमिक। विटामिन B12 नर्व सेल्स को बनाने में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में हेल्प करता है, स्पेशली डोपामिन एंड सेरोटोनिन को बनाने में। और ये डोपामिन एंड सेरोटोनिन ये हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करते हैं किसी काम को करने के लिए। आपका स्लीप बिल्कुल रेगुलेट रहता, ना तो ज़्यादा स्लीप आएगी ना ही कम स्लीप आएगी। लेकिन अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बनेंगे तो सिग्नल एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक नहीं पहुंचेगा। और यही चीज़ होती है जब स्लीपिंग पैरालिसिस होती है। किसी किसी को कभी कभी स्लीपिंग पैरालिसिस आना इज़ नॉर्मल, लेकिन लगातार स्लीपिंग पैरालिसिस आ रहे हैं तो उस केस में भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन और आपके स्केलेटल सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाता है, वो सिग्नल्स नहीं पहुँच पाते हैं। आप उठना चाहते हैं लेकिन आप उठ नहीं पाते हैं, और वो जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाता है। सो स्लीपिंग पैरालिसिस का एक रीज़न विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 आपका RBC बना रहा है, नर्व सेल्स को बना रहा है, आपके ब्रेन को डेवलप होने में हेल्प करता है, मेमोरी डेवलप करने में हेल्प करता है, आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है, ये आपके DNA को बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब डोपामिन नहीं बनेगा तो आप मोटिवेटेड फील ही नहीं करेंगे ना, आपको हमेशा लगेगा कि ये काम करके क्या फ़ायदा, चलो सो जाते हैं। आपको हमेशा लेजी सा फील होगा, आपके अंदर वो खुशी नहीं होगी किसी काम को करने के लिए। एंड सेरोटोनिन, डोपामिन बनना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लाइफ, एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए, एक काम लाइफ जीने के लिए। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनते हैं, ये केमिकल्स हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, तो हम बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा चिंता लगी रहती है, लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिशिएंसी की वजह से देखिए कितना कुछ हो रहा है। इसके अलावा जो विटामिन B12 है ये होमोसिस्टिन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जिसके बढ़ जाने से ब्लड क्लॉट्स होते हैं, किडनी के डिसऑर्डर्स होते हैं, आर्टरीज में क्लॉट्स आ जाते हैं, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये क्या करता है, ये होमोसिस्टिन नाम के अमीनो एसिड को तोड़ता रहता है, जिसकी वजह से ये लेवल मेंटेन रहता है। जब विटामिन B12 आपकी डाइट में कम हो जाता है तो ये होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ जाता है। B12 की डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मूड आपका डाउन रहेगा हमेशा, यू फील एंजाइटी, हमेशा नींद सा आना, फटीग फील करना। इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ विटामिन B12 की कमी होने से आपकी बॉडी में स्टिफनेस सा फील हो सकता है, बेवजह आपको लगेगा कि बॉडी बहुत स्टिफ सी हो गई है, हल्का हल्का दर्द सा महसूस होगा, एंड बहुत ज़्यादा कमी होने से इट लीड्स टू पैरालिसिस ऑल्सो। अगर विटामिन B12 की कमी है तो कितना विटामिन B12 हमको लेना चाहिए? विटामिन B12 नॉर्मली 14 ईयर्स से अबव एज वालों को 2.4 to 2.5 माइक्रोग्राम तक लेना चाहिए। तो मतलब इसकी जो नॉर्मल रेंज है लेने की एक दिन की डाइट में, दैट इज़ 1.5 to 2.5 माइक्रोग्राम।
इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, इससे कम आपको डाइट में नहीं रखना। लेकिन अगर आप 14 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप 2.5 तक इसको लेना चाहिए आपको। अगर आप दिन भर में 2 अंडे खाते हैं तो इसका मतलब आपको 1 माइक्रोग्राम विटामिन B12 मिलता है। तो ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, आपके ब्रेन के लिए। स्पेशली अगर आप एनीमिक भी रहते हैं तब तो ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि आपका ब्लड बन क्यों नहीं रहा है। गाइस, मेरा मकसद आपको डराने का नहीं था, मेरा मकसद आपको जगाने का था कि कभी कभी हम चेकअप कराते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि किस वजह से ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं हमें। ख्याल रखिए, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होने दीजिए अगर चाहते हैं अच्छी हेल्दी लाइफ। और मेरी वीडियोस देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाय बाय।